चाहते हैं कई बार कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, भगवान का सत्संग करें, परंतु उनके जीवन के अंदर यह व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। वो चाहकर भी भगवान को लाड़ नहीं लड़ा सकते हैं। लेकिन हमारे भगवान तो निष्कंचनों के भी हैं और भगवान कंचनों के भी है। भगवान तो गरीब के भी है और भगवान अमीर के भी है, क्योंकि भगवान गरीबी या अमीरी नहीं देखते, भगवान तो केवल वो जीव के हृदय में पल भरा प्रेम को देखते हैं। प्रेम से भगवान वशीभूत होते हैं, अहंकार से भगवान वशीभूत नहीं होते हैं। गरीब की मां हो या अमीर की मां हो, लेकिन वो मां जब अपने बच्चे का पालन करती है, परवरिश करती है, पोषण करती है, तब वो गरीब की मां का प्रेम या अमीर की मां का प्रेम, वो प्रेम के अंदर कतई कोई फर्क नहीं होता है, क्योंकि प्रेम वो स्वतः मूल्यवान होता है, फिर वो अमीर का प्रेम हो या गरीब का प्रेम हो। प्रेम का अमीरी या गरीबी के साथ कोई संबंध नहीं है। और इसलिए भगवान आपके कद को नहीं देखता, भगवान आपके पद को नहीं देखता, लेकिन आपका मन भगवान के पद में है कि नहीं, उसको भगवान जरूर देखते हैं। कद के तरफ भगवान की दृष्टि नहीं, पद के तरफ भगवान की दृष्टि नहीं, लेकिन मन वो पद के अंदर शरणागत होना चाहिए। कितना भी समृद्ध या करोड़पति आदमी होगा और वो भगवान को अगर 1 लाख 2 लाख या 5 लाख का डोनेशन देगा, और अगर वो डोनेशन के अंदर उसको अहंकार हुआ, तो हमारे भगवान भी फिर अपना भगवानत्व वहां प्रकट कर देते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, तू क्या मुझे पैसा देगा? लक्ष्मी जी साक्षात मेरे वाइफ है, फाइनेंस मिनिस्टर वही मेरे वाइफ है भाई, तू क्या मुझे पैसा देगा? कोई अहंकार से भगवान को हीरे जवेरात भेंट करने जाए, तो फिर भगवान को भी कहना पड़ता है, तू क्या मुझे हीरा जवेरात देगा? अरे पूरा क्षीर सागर वो मेरा है, पूरा गोडाउन मेरे पास पड़ा हुआ है, तू रिटेल में जाकर मुझे 1 नंग अगर हीरे या जवेरात का देगा, वो मुझे कोई इंप्रेस नहीं करने वाले। पूरा सागर का मैं मालिक हूं। भगवान को कोई भी चीज अगर अहंकार से भरी जाती है, तो फिर भगवान भी कहते हैं, तो फिर मेरा भी भगवानत्व तुझे देखना चाहिए कि मैं अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक हूं, ये पूरा विश्व मैंने बनाया है, तुझे भी मैंने बनाया है, तेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा ही दिया हुआ है, तू किस बात का अहंकार करता? परमात्मा ही देने वाला है, परमात्मा ही हमें हर एक चीज प्राप्त करवाने वाला है। और फिर हम वो चीजों का अगर अहंकार करते हैं, तो हमारे भगवान के भगवानत्व को वो ठेस पहुंच जाती है कि मैं तेरे लिए बालक बना, मैं तेरे लिए तेरा पति बना, मैं तेरे लिए तेरा बना, और फिर तू मेरे सामने अहंकार की बात करके अपनी झाड़ झाड़ करता है। फिर भगवान को भी उसको रियलाइज कराना पड़ता है, ये जो कुछ भी तेरे पास है वो देने वाला मैं स्वयं परमात्मा। वो पिताजी बच्चे के साथ क्रिकेट खेलते हैं, फिर वो बच्चे को खुश करने के लिए पिताजी हार जाते हैं, तो फिर बच्चा ताली बजाता है, पिताजी हार गए, पिताजी हार गए, पिताजी हार गए। लेकिन पिताजी को तो मन में पता है ना कि भाई मैं जानबूझकर हारा हूं तुझे खुश करने के लिए। लेकिन फिर बच्चा बहुत हेगड़ी मार मार करे, देखा मैंने तुमको हरा दिया, देखो मैं कितना बड़ा बैट्समैन हूं, देखा मेरे अंदर कितना सामर्थ्य है, देखा। वो 1-2 बार देखा देखा चला लेगा, फिर 10-15 बार बहुत हेगड़ी मार मार करे, तो फिर पिताजी को भी बताना पड़ता है कि मैं तेरा पिता हूं, मैं सचमुच नहीं हारा, मैं जानबूझकर तुझे प्रसन्न करने के लिए हारा था, लेकिन तू उसका अगर गैर फायदा उठाएगा तो फिर मुझे भी बताना पड़ेगा कि मैं भी कौन हूं और तू कौन है भाई। उसी भांति परमात्मा के सामने व्यक्ति अगर अहंकार वाले लेवल से जाता है, ये हमारे प्रभु को जरा भी पसंद नहीं।
इसलिए ठाकुर जी के पास जब जाओ ना तो जो लेबल निकाल के जाना भाई। हम जब पैर के जूते निकालते हैं ना, उसके साथ हमारे माइंड के अंदर जितने भी लेबल है ना, वो सबको भी निकाल देना चाहिए। हम बड़े बड़े लेबल लगा के जाते हैं, मैं आर्किटेक्ट, मैं इंजीनियर, मैं पॉलिटिशियन, मैं म्यूजिशियन, मैं ये, मैं वो, मैं ट्रस्टी, नाखो मारा पर दृष्टि। भगवान के मंदिर के अंदर जब हम प्रवेश करें तो द्वार के ऊपर ही जब हम पैर में से जूते निकालते हैं, उसी वक्त ये माइंड में से सब लेबल निकल जाने चाहिए। और भगवान के सामने, अरे दुनिया के सामने भले तुम कितने भी बड़े स्वामी हो, सत्तावान हो, कितने भी बड़े बॉस हो, लेकिन विश्व के बॉस के सामने जब हम जाते हैं तब हमारा बॉसिज्म नहीं चलता है। वहां तो केवल दास बनकर जाना पड़ता है, सेवक बनकर जाना पड़ता है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये भाव नहीं। हे प्रभु, तू मेरा है और मैं तेरा हूं। यही सबसे बड़ा भाव है भगवान की भक्ति के अंदर, भगवान के दर्शन के अंदर, भगवान के अपने बनकर जाना। अहंकार भगवान को जरा भी पसंद नहीं है, क्योंकि अंततो गत्वा ये सब देने वाले साक्षात ईश्वर हैं। भगवान चाहे तो करोड़पति को करोड़पति भी बना सकते हैं, और भगवान चाहे तो करोड़पति को रोड़पति भी बना सकते हैं। सब कुछ भगवान के हाथ में है। हम सबकी डोर वो भगवान के हाथ में है। नचाते हैं कठपुतलियों की तरह, किस वक्त किसको हीरो बना देना और किस वक्त किसको जीरो बना देना, वो हमारे प्रभु को बहुत अच्छी तरह आता है। इसलिए हीरो बनने के बाद बहुत अहंकार करने की जरूरत नहीं है। बहुत अहंकार अगर हो जाता है तो भगवान उसको ऐसा पछाड़ता है, ऐसा उसको भगवान सबक सिखाता है, उसकी सब एकड़ी निकल जाती है। ऐसे कई लोग हमने देखे हैं। इसलिए बहुत बड़ाई मारने की जरूरत नहीं है भाई। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। प्रियजनों, भगवान को अहंकार जरा भी पसंद नहीं है। परमात्मा को अहंकार वाला डोनेशन भी पसंद नहीं है। इसलिए भगवान के वहां समर्पण से सब कुछ दिया जाता है। अगर समर्पण भाव नहीं है तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उसका फल आपको कितना मिलता है? बस आपकी वाहवाही हो गई, वही उसका फल मिला। आपने कोई जगह बहुत पैसा दे दिए और लोगों ने आपकी वाहवाही कर दी, आप तो बहुत बड़े आदमी हो, आप तो महापुरुष हो, कितने बड़े दानवीर हो। बस ये जो आपको सुनने का जो मजा आता है, ये मजा ही उसका फल आपको मिल गया। उसका आध्यात्मिक या आदि दैविक फल आपको कतई मिलता नहीं है। आपको केवल मात्र सम्मान के लिए आपने दान किया हो तो वो सम्मान ही, वो दान का फल मिल गया है। प्रियजनों, एक है दान, एक है निवेदन और एक है समर्पण। दान यानी जिस पर मेरे खुद की सत्ता है और वो भाव है, उसका नाम दान। ये मेरा है और मैं तुझे दूं, ये दान। लेकिन उसमें ममत्व जाता नहीं। दान देने के बाद भी अगर किसी को आपने साड़ी भेंट में दी और फिर कोई कार्यक्रम के अंदर वो बहन अगर साड़ी पहन के आए तो ये आदमी 5 लोगों को इकट्ठा करके कहता है ये अपन ने दिया, आपड़े आप ही। तो दान देने के बाद भी उसके अंदर जो त्याग भावना है वो कतई लुप्त नहीं होता है। तो दान के अंदर अपने स्वयं की सत्ता है, ये मेरा है और मैंने इसको दिया है, उसमें मेरे पने का भाव है। इसलिए दान को अच्छा माना गया, लेकिन उसको पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं माना गया, क्योंकि उसके अंदर अहंकार है। निवेदन यानी जो जिसका है उसको उसका मानना, उसका नाम निवेदन। आप किसी के रेंट के फ्लैट के अंदर रहते हो, तो आप जब जब वो फ्लैट के अंदर प्रविष्ट होते हो तब तब आप अपने आप को कहते हो ये मेरा फ्लैट नहीं है,
ये रेंटेड घर है और मैं इसमें कुछ समय के लिए रह रहा हूं, ये मेरा परमानेंट घर नहीं है। तो जो जिसका है उसको उसका मानना, उसका नाम निवेदन। और समर्पण यानी जो पहले से ही भगवान का है और जो भगवान का है उसको वापस भगवान के चरणों में समर्पित करना, उसका नाम समर्पण है। दान में ये मेरा है और मैं तुझे दे रहा हूं। समर्पण में ये पहले से ही प्रभु का था, ये प्रभु की ही वस्तु का मैं उपभोग कर रहा था और जो प्रभु का था वो वापस प्रभु को मैंने प्रदान कर दिया, उसी का नाम है समर्पण। तो समर्पण के अंदर हमारी सत्ता नहीं है, वहां परमात्मा की सत्ता का स्वीकार है। इसलिए समर्पण के अंदर अहंकार नहीं है, समर्पण के अंदर भाव की महत्ता है। दान के अंदर अहंकार की महत्ता है। प्रियजनों, भगवान को जो कुछ भी दो वो समर्पण भाव से दो, दान भाव से मत देना। वो दान के अंदर भी समर्पण होना चाहिए। पूर्णमल क्षत्रिय ने वित्तजा सेवा जो की है वो समर्पण भाव से की है। पूर्णमल क्षत्रिय ने इतना बड़ा मंदिर बनाया तो चाहू और उसने ऐसा कोई डिंडिंग घोष नहीं किया। देखा, पिताजी का पूरा धन अपन ने मंदिर के अंदर डोनेशन दे दिया, कितना बड़ा कार्य किया। आओ आओ लोग दर्शन करने आता अपनी जवेली से। पूर्णमल क्षत्रिय के मुख से ऐसे कतई उद्गार नहीं निकले। पूर्णमल क्षत्रिय ने किसी को प्रचार भी नहीं किया है कि उन्होंने इतना धन ये श्रीनाथ जी की हवेली के अंदर खर्च कर दिया है, पूरा लुटा दिया है। प्रियजनों, किसी के पास 1 लाख रुपया हो और 1000 रुपए का दान दे, वो एक सामान्य बात है। लेकिन किसी के पास 1 रुपया हो और रुपये का वो समर्पण कर दे, ये बहुत उत्तम बात मानी जाती है। उसके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ भगवान के सेवा के अंदर समर्पित कर दिया। वित्तजा सेवा भी समर्पण से होती है और तनुजा सेवा भी समर्पण से होती है। प्रियजनों, 2 प्रकार की सेवा है। सबसे पहली तनुजा सेवा, जो तन से की जाती है उसे तनुजा सेवा बोलते हैं। जो पैसे से की जाती है उसे वित्तजा सेवा कहते हैं। और तनुजा और वित्तजा सेवा के फलस्वरूप हमें मानसी सेवा की उपलब्धि होती है। तो तनुजा, वित्तजा और तीसरी फलस्वरूप मानसी सेवा। हम तन से जब भगवान की सेवा करेंगे तो ही हमारा अहंकार वो घिसेगा ना। आप अगर तनुजा सेवा नहीं करोगे तो आपके अंदर जो अहंकार भरा पड़ा है उसको आप निकालोगे कैसे? मिश्री मिश्री बोलने से मुंह मीठा होता है क्या? गाठिया गाठिया बोलने से मुंह खारा होता है क्या? बोलने से थोड़ा मीठा होता है, बोलने से थोड़ा खारा होता है। उसको खाना पड़ता है तब जाकर मीठा होता है, तब जाकर खाराश का अनुभव होता है। उसी भांति भगवान 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 बोलने से भगवान के अंदर प्रेम नहीं होता है, लेकिन भगवान की कथा सुनने से, भगवान का सत्संग करने से, भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का सेवन करने से ही भगवान के प्रति हमारे हृदय के अंदर वो भाव की वृद्धि होती है, अहंकार का नाश होता है। जब तक आप सेवा नहीं करोगे तब तक भावोपत्ति किस प्रकार हो सकेगी? जिसको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है उसको सेवा करनी पड़ती है। आजकल लोग सेवा से घबराते, डर लगता है। अपराध अपराध अपराध, हम सेवा करें और भगवान में कोई अपराध हो जाए तो हमें भुगतना पड़े, ये डर से सेवा नहीं करते। प्रियजनों, भगवान की जब तक आप सेवा नहीं करोगे, और सेवा के अंदर एक अलौकिक आनंद है। और पुष्टि मार्ग के अंदर ठाकुर जी पुष्ट करके आपके वहां विराजमान किए जाते हैं। भगवान का स्वरूप आविर्भाव होता है। मर्यादा मार्ग के अंदर तो केवल मात्र मंदिरों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है, लेकिन पुष्टि मार्ग के अंदर महाप्रभु जी की विशेष कृपा है कि ठाकुर जी का आविर्भाव आपके घर में भी होता है। साक्षात प्रभु का आह्वान किया जाता है, वो स्वरूप के अंदर भगवान पधारते हैं।
और आपकी निज सेवा को स्वीकृत करते हैं। भगवान को जगाना, भोग धरना, श्रृंगार करना, स्नान करना, अत्तर धराना, भगवान की मंदिर वस्त्र करना, झाड़ू करना, पोता करना, ये उत्तम सेवा। क्योंकि जब तक अपने आप को आप घिसोगे नहीं भगवान की सेवा के अंदर, ये अहंकार है ना, ये अहंकार हमारे अंदर से निकलेगा नहीं। इसलिए तो कह के लोग थक गए। कैसे निकाले हमारे अहंकार को, कैसे निकाले हमारी जड़ता को। हम लाख प्रयत्न करते हैं लेकिन हमारे दिल के अंदर भगवान के प्रति वो रसात्मक भाव का सृजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अहंकार अभी तक, जड़ता निकली नहीं। पर कैसे निकलेगी? भगवान की सेवा तो हम करते नहीं। सेवा करने के बिना हमारी जड़ता को हम कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। प्रियजनों, भगवान का मंदिर वस्त्र जब हम करें ना, भगवान के मंदिर में जब झाड़ू मारे, वो करोड़पति बड़ी कॉरपोरेट कंपनी का बॉस जब भगवान के मंदिर का झाड़ू मारता है ना, तब उसके अंदर ये भाव जागृत होता है कि मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी है। और 10 बार झाड़ू मारेगा ना, तब जाकर उसका अहंकार धीरे धीरे विलीन होगा और भाव जागृत होगा, मैं दास हूं। तनुजा सेवा वो अहंकार को विलीन करती है, उसमें भी समर्पण भाव है। वित्तजा सेवा वो भी अहंकार को विलीन करती है। भगवान की आप वित्तजा सेवा कीजिए, ठाकुर जी की द्रव्य की सेवा कीजिए, उसमें आपका भाव अगर निस्वार्थ है, निष्काम है, केवल प्रभु को प्रसन्न करने का आपका भाव है, तत्सुख की आपकी विचारधारा है, तो वो भाव से भी आपके जीवन के अंदर अहंकार की निवृत्ति होती है। प्रियजनों, पुष्टि मार्ग के अंदर स्वसुख की भावना नहीं, तत्सुख की भावना है। तुम भगवान को सुख दो। सुख देना वही प्रेम है, सुख लेना वो स्वार्थ है। परस्पर सुख देने की जहां बात है वह प्रेम है। यशोदा जी जब ठाकुर जी के श्रृंगार करती, कितना सुंदर भाव है। तो यशोदा जी सोचती, मैं नए नए आभूषण ठाकुर जी को धराऊं जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो। लेकिन ऐसा नहीं था कि ठाकुर जी को आभूषण के प्रति बहुत आकर्षण था या आसक्ति थी, नहीं। ठाकुर जी आभूषण क्यों धरते थे? कि मेरी मैया को आभूषण धरना पसंद है, तो उनके आभूषण अगर मैं धरूंगा तो उनको प्रसन्नता मिलेगी। तो भगवान के मन में भक्त को प्रसन्न करने का भाव है और भक्त के मन में भगवान को प्रसन्न करने का भाव है। जहां एक दूसरे को प्रसन्न करने का भाव का ब्रिज बनता है, उस ब्रिज का ही